जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं आर्ट नंबर 8, आर्ट नंबर 9। देखो, आर्ट नंबर 8 को हम बोल सकते हैं क्लेरॉट्स इक्वेशन है। आर्ट नंबर 8 हमारे पास क्लेरॉट्स इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखो, क्लेरॉट्स इक्वेशन क्या होती है, एक इक्वेशन है इस तरह की। तो y इक्वल्स टू पी एक्स, पी तो आपको पता ही है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी, ठीक है ना, इस टाइप की इक्वेशन होगी। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह की फॉर्म वेयर एफ ऑफ पी जो ये वाला है कंटेन्स नाइदर एक्स नॉर वाई एक्सप्लिसिटली इज कॉल्ड क्लेरॉट्स इक्वेशन। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है क्लियरली, है ना। कहने का मतलब है जो ये दूसरा वाला एफ ऑफ पी मतलब फंक्शन ऑफ पी, इसमें हमारे पास कोई भी एक्स या वाई की टर्म नहीं होगी क्योंकि फंक्शन ऑफ पी है। तो ऐसा होगा, वाई होगा लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू में हमारे पास पी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ पी, उसमें एक्स वाई नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की इक्वेशन होगी, उसको हमें सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं यार, जिससे आप क्वेश्चन आंसर करोगे ना तब समझ में आएगा, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। देखो एग्जाम्पल करके देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के अब कैसे पता लगेंगे ये क्लेरॉट्स इक्वेशन का क्वेश्चन, ये कैसा है। छोड़ो परे, कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास ये एक फंक्शन के रूप में है, एक्स वाई और पी के फंक्शन के रूप में इक्वल टू में 0। तो ये हमारे पास एक क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सॉल्व कैसे करेंगे, जब समझ में ना आए तो इक्वेशन को खोलना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमने यही किया, इक्वेशन को सबसे पहले खोल देते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले हम इसका वो लिख लेते हैं, y माइनस एक्स पी। ये आपका क्वेश्चन है आगे, एक क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। तो ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, खोल लेते हैं। तो खोलने पे क्या आ जाएगा, वाई पी माइनस वाई माइनस एक्स पी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स पी इज इक्वल्स टू पी। देखो मैं एक स्टेप थोड़ा आगे चला गया ना, इसमें हमने क्या करना था। देखो अगर मैं इस दोनों फर्स्ट टू टर्म्स को और इन दो टर्म्स को लूँ ना, यहाँ पे हमारे पास y कॉमन आ जाएगा, p माइनस 1 बन जाएगा, माइनस यहाँ पे हमारे पास एक्स पी कॉमन आ जाएगा, p माइनस 1 बन जाएगा इक्वल टू p। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, मैं इसको क्लेरॉट्स इक्वेशन की तरफ बनाना चाहता हूँ। मतलब एक साइड हमें y रखना है, सिंपल सी बात है। खोल के लिखा, अब एक साइड y रखना है। y रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इस वाले टर्म को पहले यहीं रखते हैं, p माइनस 1 और इक्वल टू p प्लस एक्स पी माइनस 1। इतना हो गया, ये वाली चीज़ को हम राइट हैंड साइड ले गए। एक साइड y रखना तो ये वाली चीज़ परे जाएगी। देखो क्या हो जाएगा, p ओवर p माइनस 1 प्लस एक्स पी इंटू में p माइनस 1 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। कुछ कट रहा है क्या, ये कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू, अगर मैं इसको पहले लिखूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स पी प्लस p ओवर p माइनस 1। सिंपल है, कुछ भी नहीं किया हमने, इसको खोला है, ठीक है ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। y को एक तरफ रखना है, इसलिए बाकी चीज़ को परे ले गए। परे ले गए तो हमारे पास कुछ कट फट के हमारे पास इतना बच गया। अब देखो यहाँ पर ये एक फॉर्म को बता रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास y, राइट हैंड साइड में हमारे पास एक्स पी प्लस एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास कोई भी एक्स वाई नहीं है, सिर्फ p है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्लेरॉट्स इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आया, ये दिखता कैसा है, इस तरह से दिखता है, कुछ भी नहीं है, जैसे क्वेश्चन होगा वैसा ही है। एक्स पी है, पी को हम और भी बोल सकते हैं। देखो पी को लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, वाई डैश लिखा हो। वाई डैश का मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, पी तो होता है। तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आ गई इसकी फॉर्म, क्लेरॉट्स इक्वेशन की फॉर्म। तो इस तरह आपका क्वेश्चन दिखेगा, नहीं है ना। कन्फ्यूजन होना, क्लेरॉट्स इक्वेशन क्या है, कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है। लेफ्ट हैंड साइड में y है, एक्स पी प्लस एक फंक्शन होगा p का, सिंपल है। क्वेश्चन होगा, खोल लेना है, एक साइड y रखना है। y रखोगे तो हमारे पास इस तरह का आ जाएगा और ये कट के तब अपने आप पता लग जाएगा क्लेरॉट्स इक्वेशन है, ठीक है। ये भी सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन हम आर्ट नंबर 9 में पता करेंगे। आर्ट नंबर देखो, आर्ट नंबर 8 बताती है क्लेरॉट्स इक्वेशन क्या है, आर्ट नंबर 9 बताती है कि क्लेरॉट्स इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। 2 लाइन का सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं है, पर इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आर्ट नंबर 9 करते हैं अब स्टार्ट। आर्ट नंबर 9, आर्ट नंबर 9 क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्लेरॉट्स इक्वेशन। जो हमारे पास क्लेरॉट्स इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में y है, पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p इस, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपल है, जहाँ जहाँ p है उसकी जगह c लगा लो। c क्या है, कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो यही हमारे पास सॉल्यूशन होता है, y इज इक्वल टू पी की जगह लगा लो सी एक्स प्लस
एफ ऑफ सी वेयर सी इज़ एन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। तो ये प्रूफ करना है मेरे को, कैसे हो सकता है भाई ये। हमारे पास एक क्लैरॉट्स इक्वेशन दी है, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जहाँ जहाँ पी है उसमें उसको हटा के वहाँ पे सी लगा लो। तो ये प्रूफ करके देखते हैं, छोटा सा प्रूफ है, 2 मिनट का, इसको देखना ज़रूर। बेसिक क्लियर है तो आगे का क्लियर होगा, ठीक है ना, इसको ज़रूर देखना। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, क्लैरॉट्स इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले पी को ऐसे रहने दिया, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, आ गया 1, ठीक है, बीच में आ जाएगा प्लस। फिर अब हमने एक्स को ऐसे रहने दिया और पी की हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी पी ओवर डी एक्स, फिर आ गया बीच में प्लस। ये क्या है, फंक्शन ऑफ पी। पी में हमारे पास एक्स होता है क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ पी। और जो पी है देखो फंक्शन की होती है अलग से, और जो पी है अंदर का उसकी भी अलग होती है, तो डी पी ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, पी होता है, तो इसको लिख लो पी। देखो जैसे हम इसको लिखेंगे पी, यहाँ पे ये पी हो जाएगा प्लस का, और इस साइड भी प्लस का, तो कट जाएगा, तो हमारे पास ये चीज़ बचेगी, इक्वल टू में 0 बन जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में से भी हमारे पास क्या है, डी पी ओवर डी एक्स कॉमन है, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस एफ डैश ऑफ पी डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई इसको अगर मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो 0 के बटे में जाएगा, तो 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाली चीज़ राइट हैंड साइड में गई तो क्या हो जाएगा, डी पी इज इक्वल टू 0 के मल्टीप्लाई में तो सब कुछ 0 हो जाता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करनी पड़ेगी डेरिवेटिव काटने के लिए। इंटीग्रेशन बोथ साइड करोगे तो पी इज इक्वल टू सम 0 की इंटीग्रेशन क्या होती है, सम कांस्टेंट आ जाएगा। तो यही होता है हमारे पास, देखो जहाँ जहाँ पी होगा उसकी जगह क्या रखना है, सी रखना है। हो गया प्रूफ। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो गया, पी की जगह सी रखना है, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है उसमें हमारे पास कभी डेरिवेटिव नहीं होते और अंडर रूट नहीं होता, तो हमें पी रिमूव करना है। तो पी रिमूव कैसे होगा, पी की जगह वैल्यू डालनी है, ठीक है ना, पी की जगह क्या डालना है, सी डालना है, और सी एक कांस्टेंट है, अंडर रूट नहीं है, कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो गया यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी, तो हैंस प्रूव, ठीक है ना। क्या होता है हमारे पास 8 नंबर 9 क्या बोला कि जो हमारे पास क्लैरॉट्स इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिर्फ जहाँ जहाँ पी है उसकी जगह सी रख दो, ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होगा। ये आपको करना नहीं है, प्रूफ नहीं करना है, इसमें हमारे पास बस ये रिमेंबर रखना है हमारे को, ठीक है ना। क्वेश्चन आएंगे तो हमें इसको बस पता होना चाहिए। इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास क्या है, सॉल्व इट वाई इजक्वल्स टू पी एक्स प्लस साइन इनवर्स पी। साइन इनवर्स पी एक पी का फंक्शन, इसमें एक्स और वाई नहीं है, और ये हमारे पास पी एक्स है, ये लेफ्ट हैंड साइड में वाई है, तो ये क्या है, एक पहली बात ये क्लैरॉट्स इक्वेशन की फॉर्म में। सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है, फिर इसको ध्यान से, ये मैंने ऐसे लिखा है कि हम क्वेश्चन को किस तरह से देखते हैं, ठीक है। पहली बात, इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्स है, पी है और वाई है, ठीक है ना, इस तरह का फंक्शन है। दूसरी बात, ये क्लैरॉट्स इक्वेशन की फॉर्म में है। तो क्लैरॉट्स इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, जहाँ जहाँ पी है उसकी जगह क्या रखो, सी रखो, ये होता है इसमें जनरल सॉल्यूशन। तो वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी, इस तरह का होता है। तो पुट पी इज इक्वल टू सी, तो जहाँ जहाँ इसमें पी है उसकी जगह सी रख दो, सॉल्यूशन आ गया, ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको आप ऐसे करने की ज़रूरत नहीं कि डी वाई ओवर डी एक्स करा, फिर इसमें वैल्यूज़ निकाली, फिर हम सेपरेटिंग वेरिएबल किया, कुछ नहीं ऐसा करना, सीधा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, सॉल्व करना है आपको क्लैरॉट्स इक्वेशन। ये हमारे पास क्लैरॉट्स इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। वाई डैश मैंने अभी आपको बताया, वाई डैश का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वाई, ठीक है ना। अगर यहाँ पे डबल डैश लगा होता तो मतलब डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, मतलब वाई को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इसको सॉल्व करना, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपने देखा ये एक क्लैरॉट्स इक्वेशन की फॉर्म में, एक्स पी प्लस और यहाँ पे एक फंक्शन है पी का, ठीक है ना। इसको मैं लिख लेता हूँ, देखो y इज इक्वल्स टू एक्स, इसको हम p लिख सकते हैं प्लस 1 ओवर p, इस तरह की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये एक क्लैरॉट्स इक्वेशन की फॉर्म में है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पुट p इज इक्वल्स टू सी, सब कांस्टेंट इसको पुट कर लेना है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल्स टू एक्स
पी की जगह क्या रखना है, सी रखना है, प्लस 1/c। ये क्या आ गया इसका सॉल्यूशन। कैसे आया थोड़ा और देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम और भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं क्या करता हूँ इसको, वैसे तो सॉल्यूशन है इसका, आपको यहीं तक करना है, बट ये क्वेश्चन आपको अगर सॉल्व करके करना है, dy/dx डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा, x dp/dx प्लस p प्लस 1/p का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/p का स्क्वायर, और p का होगा तो dp/dx आ जाएगा, है ना। तो देखो dy/dx होता है p, इधर भी p से p कैंसिल, इन दोनों में dp/dx कॉमन है, तो क्या आ जाएगा x -1/p का स्क्वायर dp/dx इज इक्वल टू 0। ये वाली चीज़ राइट हैंड साइड जाएगी, हो जाएगी 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास dp/dx इज इक्वल्स टू 0। तो dp की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, dp इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन बोथ दी साइड्स, इससे ये कटा, तो p इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हमारे को पुट करना हमारे क्वेश्चन में, तो हमारे पास यही सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इतना करो या डायरेक्ट लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा ड्यू टू आर्ट नंबर 9। ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन है ये। यही है, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है, 2 लाइन का क्वेश्चन आंसर है, ये सबसे ईजी था ये। ठीक है ना, तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, आर्ट नंबर 10 करेंगे। जैसे हम आर्ट नंबर 10 कंप्लीट कर देंगे, हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में आर्ट नंबर 10 में, तब तक के लिए जय श्री राम।